लाहौर में एक गैंग वार छिड़ चुकी है। दो खानदानों की लड़ाई जो है वो अरूज पकड़ती चली जा रही है। मरूफ प्रॉपर्टी डीलर मोहम्मद जवेद गोलियों की जद में आकर जान भाग हो गए। ख्वाजा तरीफ गुलशन उर्फ तीफी बट ये उनके बहनोई हैं। अपनी बीवी बेटी के साथ जा रहे थे और उसी दौरान दो नामालूम मोटरसाइकिल सवार आए। उन्होंने फायरिंग की। क्या इस मर्डर के पीछे बड़े गिरोह का हाथ है? प्रोग्राम क्राइम रिपोर्टर के साथ मैं यासिर शमून खान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। लाहौर में गैंग वार छिड़ गई है या फिर जलती के ऊपर तेल जलाने की एक कोशिश की गई है। मरूफ प्रॉपर्टी डीलर मोहम्मद जवेद गोलियों की जद में आकर जान भाग हो गए। इनके साथ इनकी अहलिया मौजूद थी और इनकी बेटी मौजूद थी। एफसी पुलिस के पास ये वाकया पेश आता है आपसे थोड़ी देर पहले। और ये मोहम्मद जवेद बट एक मरूफ शख्सियत है और मरूफ शख्सियत के बहनोई भी लगते हैं। ख्वाजा तरीफ गुलशन जो बलाज टीपू की FIR के मरकजी मुल्ज़म है, ये उनके बहनोई हैं नाज़रीन। और उस मौके के ऊपर ये कत्ल होता है जब एक दो दिन पहले एहसन शाह का इनकाउंटर होता है। बहुत सारे ताने बाने और बहुत सारे सीनियर सहाफ़ियों के तज़किरे से ये बात भी साबित होती चली जा रही है कि लाहौर में एक गैंग वार छिड़ चुकी है और ये थमने का तब तक नाम नहीं लेगी जब तक पुलिस हकाम या फिर सिक्योरिटी फोर्सेस दरमियान में आके कोई दरमियाना रास्ता ना निकालें। आज होने वाले दिल दहला देने वाले वाक़े में मोहम्मद जवेद बट अपनी अहलिया और अपनी बेटी के साथ FC पुलिस के पास से गुजर रहे थे। दो नामालूम मोटरसाइकिल सवार आए और ना सिर्फ उन्होंने फायरिंग कर दी बल्कि उनकी अहलिया को भी जख्मी कर दिया और उनकी बेटी इस हादसे में बाल बाल बच गई। मोहम्मद जवेद लुकमा अजल बन गए और उनका वहीं पर इंतकाल हो गया। गाड़ी में डेड बॉडी की बहुत सारी तस्वीरें इस वक्त गर्दिश भी कर रही हैं। FIR किसके नाम कटी है, इसकी क्या तफसीलात हैं, ये भी पता चलेगा। क्राइम सीन के ऊपर SP मॉडल टाउन भी पहुंच गए अपनी नफरी के हमरा और बहुत सारी सिक्योरिटी एजेंसीज के लोग भी वहां पर अपनी फोरेंसिक टीमों के साथ पहुंच चुके हैं। इस वक्त सबसे ज़्यादा जो तशवीश और हिला देने वाली बात है वो ये है कि ये ख्वाजा तरीफ गुलशन उर्फ तीफी बट जो मरकजी मुल्ज़म हैं बलाज टीपू की FIR के, ये उनके बहनोई हैं। और इससे पहले जो मुखबर गिना जाता था एहसन शाह, वो भी पुलिस इनकाउंटर या फिर भाई की फायरिंग से, अभी ये क्योंकि तफ्तीश सामने नहीं आई तो इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, वो भी जान भाग हो चुके हैं। और उसके बाद ये बहनोई का तीफी बट के वाक़या हो जाना, ये इशारे कनाएँ, ये सारी चीज़ें एक मरकज़ की जानिब जाके रुकती हैं कि इस शहर के अंदर अमन बुरे तरीके से सबोताश हो गया है। दो खानदानों की लड़ाई जो है वो अरूज पकड़ती चली जा रही है या फिर ये अरूज पकड़वाने के लिए जलती के ऊपर आग का काम इस्तेमाल करने के लिए कोई थर्ड पार्टी ने ये मर्डर करवाया है। क्योंकि मोहम्मद जवेद की अगर हिस्ट्री को हम देखें तो ये एक प्रॉपर्टी का काम करने वाले आदमी हैं। इनके ऊपर कोई मुकदमा या कोई केस आज से पहले हमें ऐसा नज़र नहीं आता जिससे ये कोई दुश्मन फितरत इंसान गिने जाएँ। नहायत ही मोतबर शख्सियत शहर की गिनी जाती हैं जो अभी तक इनके बारे में हवाले और गवाहियाँ हमारे सामने आ रही हैं। और वो अपनी अहलिया के साथ जा रहे थे, यानी कि ख्वाजा तरीफ गुलशन की बहन के साथ, तीफी बट की बहन के साथ जा रहे थे और उनकी भांजी के साथ जा रहे थे, यानी कि अपनी बीवी और अपनी बेटी के साथ जा रहे थे। और उसी दौरान दो नामालूम मोटरसाइकिल सवार आए, उन्होंने फायरिंग की। आजकल का इतना जदीद सारा सिलसिला है कि अगर आप सीट बेल्ट नहीं नाजरीन बांधते तो सेफ सिटी से आपको फ़ौरन ही चालान आ जाता है। शक्लें भी पहचानी जाती हैं। क्या ये मुल्ज़मान पहचाने जाएंगे? क्या ये कुछ ही घंटों में मुल्ज़मान गिरफ़्तार होंगे? क्या इस मर्डर के पीछे क्या किसी बड़े गिरोह का हाथ है या फिर ये मर्डर महज इन दो गिरोहों के दरमियान एक जलती के ऊपर आग को भड़काने का एक तरीक़ा वारदात है? परेशानी की बात इस वक्त यह है कि लाहौर में एक वाक़या होता है तो साथ ही दूसरा वाक़या मंजर आम के ऊपर आ जाता है। बलाज टीपू के कत्ल को 6, 7, 8 माह हो चुके हैं और उसके बाद आप देखते हैं कि एहसन शाह, उसकी बहुत सारी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स भी आ जाती हैं सामने। एहसन शाह को बाकायदा तौर के ऊपर बदामी बाग के इलाके में ले जा करके पुलिस इनकाउंटर में उड़ा दिया जाता है या फिर पुलिस के मौक़िफ़ के मुताबिक उसका भाई उसको छुड़वाने के लिए आता है और फिर ये फायरिंग होती है और उस फायरिंग में एहसन शाह मारा जाता है। लेकिन इसमें बहुत सारे सवालात उठते हैं और जिनकी तफ्तीश और जिसके ऊपर तहकीक भी जारी है। और उसके कुछ ही दिनों के बाद
ये सोशल मीडिया के ऊपर अभी लफ्ज़ी गोलाबारी की जंग छिड़ी ही हुई थी, उसी दौरान आज मोहम्मद जावेद भट्ट का कत्ल हो जाता है। मोहम्मद जावेद भट्ट कौन है? ख्वाजा तारीफ गुलशन का सगा बहनोई है। उसकी शिनाख्त हो जाती है और फोरेंसिक टीमें भी वहाँ पर पहुँच जाती हैं। वहाँ से क्या शवाहद मिलते हैं, गोलियों के कौन से खोल मिलते हैं, क्या किस्सा कहानी है? क्या ऐसा भी हो सकता है कि ये जो दरीना दुश्मनी चलती चली जा रही है, ये उसकी ही आग बुझाने का एक सिलसिला है? अगर ये आग बुझाने का सिलसिला है तो दोनों दुश्मन ख़ानदान 6 महीने क्यों खामोश रहे? क्या किसी वक्त की ताक में बैठे हुए थे, या फिर अभी मज़ीद इस तरह के वाक़यात पेश आएंगे? बहुत सारी तजिया निगारों में फ़ेसबुक और मुख्तलिफ़ सॉफ्टवेयर्स के ऊपर इस चीज़ का अलदमिया भी दे चुका है कि दो बड़े ख़ानदानों के दरमियान सख्त तरीन लफ्ज़ी गोलाबारी हो चुकी है। ख्वाजा तारीफ गुलशन जो तीफ़ी भट्ट है, जो मुलज़म है मरकज़ी बलाज टीपू की FIR का, उसके बारे में कभी आज तक किसी ने तू तड़ाक करके बात नहीं थी की। अब हर छोटा बड़ा, हर खास व आम यूट्यूबर इस हवाले से बात करता है। एहसन शाह की मौत जिस भी तरीके से हुई, एक मुकम्मल तौर के ऊपर बहाव उसकी सिंपैथी की जानिब रहा, और एक तरफ मीडिया के ऊपर बहाव हमने देखा, जो हमारे देखने में आया वो जस्टिस फॉर बलाज था, ये हैशटैग था एक, ये जो चलता चला जा रहा था। नाज़रीन, ये जंग सिर्फ़ और सिर्फ गैंग वार ही नहीं लग रही, बल्कि ये एक डिजिटल मीडिया की भी एक ख़तरनाक जंग की शक्ल इख्तियार करती चली जा रही है। आपने देखा होगा कि जब एहसन शाह का मर्डर हुआ, या एहसन शाह को मार दिया गया, या एहसन शाह मारे गए, उस दौरान उनके जनाजे के ऊपर भी, उनके घर के इर्द गिर्द भी, बाहर भी, हर जगह के ऊपर आपको सोशल मीडिया की बहुत बड़ी टीम नज़र आई। बल्कि मैंने खुद भी बहुत सारे प्रोग्राम किए और भी बहुत सारे लोगों ने प्रोग्राम किए। सोशल मीडिया पल पल की खबर फराहम करता है, और यही खबर फराहम करने का ज़रिया मुमकिन है कि जल्दी के ऊपर आग भी लगाने का एक ज़रिया बन सकता हो। आने वाले दिनों में, आने वाले वक्तों में क्या होगा? तफ्तीश अपना रुख कहाँ मोड़ेगी? क्या अब ये मुकदमा टीपू बलाज की फैमिली के ऊपर होगा, या उनके दोस्त अहबाब के ऊपर होगा, या फिर ये मुकदमा किसी और के ऊपर होगा, नामालूम अफराद के ऊपर होगा? क्योंकि ख्वाजा तारीफ गुलशन ज़ाहिर है कि शहर के नामी ग्रामी आदमी हैं, और उनके क्रेडिट में बहुत सारे कत्ल, ख़ास करके टीपू बरादरी के ख़ानदान के तो सारे कत्ल उनके हिस्से और उनके खाते आते हैं, और बहुत सारे कब्ज़े और बहुत सारे मुख्तलिफ़ किस्म के वाक़यात भी उनके सामने आते हैं। आज से पहले कभी भी उनके ऊपर इस तरह FIR के ऊपर नुक्ताचीनी नहीं हुई थी जो हो रही है। इस कत्ल का क्या जवाब हो सकता है? इस कत्ल को क्यों करवाया जा सकता है? ये कत्ल क्यों हुआ है? कत्ल होने वाला एक शरीफुल नफ्स इंसान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनकी अहलिया एक शरीफुल नफ्स खातून है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनकी बेटी एक मासूम बच्ची है, इसमें कोई राय नहीं है। क्या इन दो बड़े ख़ानदानों की जंग में क्या मासूम लोग, शरीफ लोग भी पिसेंगे? ये आने वाले व्लॉग में आपको बताऊंगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।